नमस्कार शोधार्थियों। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के लिए विशेष तौर पर एमए, एमफिल और पीएचडी में पढ़ने वाले, समकालीन कविता, आधुनिक कविता, नई कविता पढ़ने वाले विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए मैं अपने चैनल पर समानांतर एक दुनिया खड़ी कर रही हूँ कविताओं की। पाठ्यक्रम में जो नहीं शामिल हैं पर उनकी कविताओं में समसामयिकता है, उनकी कविताओं में आधुनिक बोध है, उनकी कविताओं में वो क्राइसिस ऑफ इमेज, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, क्राइसिस ऑफ वैल्यू अगर दिखाई देती है तो मैं तुलना करने के लिए, ताकि तुलनात्मक रूप से ये पढ़ सकें, शोध कर सकें, मैं खोज खोज कर नए कवियों को पढ़ती हूँ और उन कवियों को भी जो स्थापित हैं, पर अपना पाठ्यक्रम पढ़ते हुए वो इनकी ओर भी ध्यान केंद्रित करें और इन कविताओं को भी अपने नोटिस में लें। ये पढ़ते हुए, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला बनाते हुए मुझे शैलेश जी की कविताएं पसंद आईं। आज मैं आप सबसे पटना, बिहार में जन्मे, जिनकी उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू में हुई, नई दिल्ली से, शैलेश कुमार जी की कुछ कविताएं पढ़ूंगी और अपने शोधार्थियों के लिए जितना बन पड़ेगा मुझसे विवेचन विश्लेषण करती जाऊंगी। इनकी प्रकाशित प्रतियों में अगर हम बात करें तो शोधार्थियों के बीच विश्वविद्यालय में नामवर के नोट्स बहुत प्रतिष्ठित रहे, बहुत ख्यात रहे और पढ़े जाते रहे। आलोचना समाज में भी और साहित्य समाज में भी नामवर के नोट्स सराहे गए। इन्हें सम्मान भी मिल चुका है सरकारी सेवा में सराहनीय योगदान के लिए। राष्ट्रपति पदक, प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस शैलेश जी को मिल चुका है और आजकल भारतीय राजस्व सेवा में आयुक्त पद पर कार्यरत हैं। इनकी 5 कविताओं के द्वारा शोधार्थियों हम इनके रचना संसार में प्रवेश करते हैं और इनकी रचनात्मक प्रतिभा को, इनकी सृजनात्मक क्षमता को, दक्षता को आज खंगालने की कोशिश करेंगे और इनकी रचनात्मक यात्रा के सहयात्री बनेंगे। पहली कविता जो मुझे पसंद आई, खो रही है अपनी धार। बंद डायरियों में भी सताने लगा है उन्हें शायद छपने का भय। पता नहीं क्यों नहीं हो पाती है बात खुलकर अपने आप से भी। असुंदर की तो बात ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं कह पाता कि तुम अच्छी लग रही हो, और दिनों के मुकाबले कि अब भी बदला नहीं हूँ मैं, भले ही थोड़ा मोटा हो गया हूँ, कि अब नहीं आते सपने सवेरे सवेरे, ऐसे ही न जाने कितनी मामूली चीज़ें जो दिखाई नहीं देती अब, क्योंकि दब गई है मन की अतल गहराइयों में। और मैं जानता हूँ कि यह कोई और नहीं, मैं ही हूँ, केवल मैं जो आज़ाद कर सकता हूँ इसे अपने बंद पिंजरे से उन्मुक्त उड़ान के लिए। फिर भी हलकान हूँ क्योंकि वह पिंजरा ही बैठ गया है मन के अंदर बनाकर अपना घर। ऐसी नामालूम कितनी भावनाएं, ऐसी नामालूम कितनी अनुभूतियाँ जो अस्पृश्य रह गईं, जो अनछुई, अनदेखी रह गईं, जिसे हम न प्रस्ताव में कर सके, न जिसे हम दूसरों के सामने उसका अंदाज़े बयां नहीं कर सके, उघार नहीं सके। ऐसी स्मृतियों, ऐसी सुधियों की बात शैलेश यहाँ करते हैं। शैलेश उन अनुभवों को भी यहाँ जीते हैं जो बहुत छोटे छोटे अनुभव हैं, जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे छोटे छोटे अनुभवों को भी दर्ज कराते हैं और कहते हैं वो डायरियों में बंद रहते हैं, वो मन की अतल गहराइयों में कहीं दबे छिपे रहते हैं। मैं उन्हें उन्मुक्त कर देना चाहता हूँ, काइंड ऑफ रिलीज़। मैं उसे रिलीज़ करना चाहता हूँ ताकि वो ऑक्सीजन आता जाता रहे, ताकि मैं वो महसूसता रहूं और मेरी संवेदनाएं जिंदा रहें। लेकिन अनुभव के इस कगार पर और सुधियों और स्मृति के सैलाब पर मैं उसे रिलीज़ नहीं कर पाता हूं और वो बंद कहीं दबी छिपी रह जाती हैं। बेहतरीन कविता है। दूसरी कविता है, इतने सालों बाद पुरानी डायरी के पन्नों पर मिली कई कविताएं। मुझे शैलेश जी की कविताओं में डायरी बहुत मिलती है। डायरी होता है आसपास को दर्ज करना, डायरी होता है अनदेखे अनछुए क्षणों को दर्ज करना।
डायरी होता है सचेतन होना अपने इर्द गिर्द से, अपने परिवेश से, अपने अपने लोगों से और अपने आप से भी। जो उत्थान पतन हम देखते हैं, जो उतार चढ़ाव हम देखते हैं, ऐसी नामालूम कितनी स्थितियां होती हैं जो लोगों की नज़र में नहीं आती, लेकिन इसे हम डायरी में कैद कर लेते हैं। हमेशा हमेशा के लिए वो हमारी सुधियों में हमारा संग्रहालय बन जाती हैं, हमारी सुधियों का संग्रहालय बन जाती हैं। दूसरी कविता भी उसी पर है। इतने सालों बाद पुरानी डायरी के पन्नों पर मिली कई कविताएं भूली भटकी, आधी अधूरी, कच्ची अधपकी, कुछ खामोश तो कुछ बोलती। डायरियों में बंद कविताएं इतिहास भी हैं। इतिहास जो बीत चुका है, इतिहास जो आज भी धड़कता है। इतिहास कहने का मतलब ये है कि वो जीवंत दस्तावेज हैं, वो घट चुके हैं जीवन में, वो अतीत में कभी घटे हुए हैं। और भूगोल भी, हमारा चहुओर भी, हमारा इर्द गिर्द भी, और भूगोल भी सालों बाद पलटते हुए एहसास हुआ कि जिन शब्दों को पिरोया था समझकर स्वांतः सुखाए रघुनाथ गाथा, वे भी गालिबन दिल को खुश रखने का बस एक ख्याल भर था। डायरियों में बंद कविताएं उस अधूरे सपने के मानिंद हैं जो देखी जाती हैं भोर के वक्त, आधी हकीकत आधा फसाना। वे लिखी तो जाती हैं खुद के लिए, पर होती हैं उनकी जो झूलते रहते हैं आपके सपने और हकीकत के दरमियान। डायरी में बंद कविताएं छपने के लिए नहीं लिखी जाती। उनमें किवाड़ नहीं होता जिसे खोलकर घुस जाएं अंदर बेरोक टोक, पर उनके अंदर भी एक चोर खिड़की होती है, उसकी चाबी खो गई होती है इतिहास और भूगोल में। बहुत बढ़िया, बेहतरीन कविता है ये, बल्कि मैं कहूँगी कि इसे बड़े कैनवास की कविता है ये। साहित्य जो हित सहित होता है, जो अपने सेंट्रिक आइडिया में मनुष्य को रखता है। कॉम्प्लिकेटेड है मनुष्य, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो अपने आसपास को, अपने इर्द गिर्द को दस्तावेजीकरण तो करता चलता है, अपनी सुधियों में, अपनी स्मृतियों में उसे कैद तो रखता है, अपनी डायरी में से दर्ज तो करता है, लेकिन नज़र चुराता है उससे अपने बीते हुए अतीत। और अतीत हमेशा सुहावना होता है, अतीत हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि बीत गया है, और वर्तमान हमेशा संघर्ष से भरा होता है, द्वंद्व से भरा होता है। शैलेश जी यहाँ कहते हैं कि उसमें बहुत लोगों को अपनी झलक दिखती है। वो स्वतः सुखाए रघुनाथ गाथा नहीं है कि अपने निजी मन को बहलाने सहलाने के लिए डायरियाँ लिखी जाती हैं, या अपने दुखते रग को, अपने धड़कते भीतर की चीख पुकार को, बेचैनी को दर्ज कराई जाती है डायरी में, नहीं। बल्कि क्योंकि एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने के नाते जो रचनाकार है वो अपने अपनों का दुख दर्द बड़ी करीबी से छीनता है, अपने अपनों की बेचैनियों को और उनकी उस तड़प को रिलीज देता है डायरी में। तभी वो भूगोल की बात कर रहा है और इतिहास की बात कर रहा है। बिना इतिहास के तो कविता रची ही नहीं जा सकती। एक पृष्ठभूमि होती है, वहाँ अतीत होता ही है, लेकिन भूगोल माने आपका चहुओर, भूगोल माने आपका इर्द गिर्द, आपका आसपास, वह भी पूरी ही शिद्दत से उसमें धड़क रहा है। अगली कविता है पुरानी स्मृतियाँ। अब आप देखें कि इनके पास ज़रूरी टूल के रूप में शैलेश जी के पास ये 3 चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या? वो बार बार सुधियों में लौटते हैं। सुधियाँ आपको समृद्ध करती हैं। किसी भी रचनाकार के लिए सुधियाँ, स्मृतियाँ ही वो आधार होती हैं। बल्कि मैं कहूँगी कि कॉन्सेप्ट को देने के लिए, कंटेंट को देने के लिए वो ज़रूरी सामग्री होती है। उसके बाद उसका कमाया हुआ अनुभव, जो उसने कमाया है, जो बार बार के उतार चढ़ाव और गिरते उठते जो उसने कमाया है वो अनुभव, और फिर इन दोनों को मिला जुला कर, क्योंकि वो आसपास के स्पंदन को भी चिंता है, केवल अब खुद का रोना नहीं रोता, सेल्फ नहीं, बल्कि वो पूरे आसपास को बहुत सचेतन होकर संवेदन के साथ जीता है, तो उसका एक संवेदनात्मक संसार। ये 3 टूल्स जो हैं वो शैलेश जी के पास भी हैं, और इसीलिए स्मृतियों की बात, डायरी की बात बार बार कविताओं में आती है। पुरानी स्मृतियाँ दराज में रखकर भूल गए उन सिक्कों की तरह होती हैं जो सालों साल चुपचाप पड़े रहने के बाद भी अपना मोल नहीं खोती। वो बेशकीमती होती हैं, वो अपना मोल नहीं खोती। वो दिन, वो तारीख, वो घड़ी, वो स्पंदन, वो धड़कन, वो बेचैनी,
वो टीस सब एक साथ खुदबुदा जाती है, सब एक साथ सामने आ जाती है। चुपचाप पड़े रहने के बाद भी अपना मोल नहीं खोती। समय की मार से रंग रूप भले ही बदल जाए, उनका खनक कम नहीं होती। खनक मतलब उसकी ठसक, चमक, दमक, उसका ऑरा, उसका प्रभाव, उसका आपको भीतर तक खुब जाना, उसका आपको देर तक, दूर तक आपके साथ हो जाना, आपका साथी बन जाना, वो खोता नहीं है। वो खनक में इतनी सारी व्यंजनाएं हैं, प्याज की परतों सी बहुत सारी अर्थ व्यंजना मिलती है। अगली कविता जो बेहतरीन है, जो मुझे बहुत पसंद आई, वह भी आपसे शेयर करूंगी। आप सब कुछ नहीं ले जा सकते एक साथ, कुछ न कुछ छूट ही जाएगा। चाहे कितनी ही कतर ब्योत कर लें, सब कुछ रख लिया। असालतन दोबार देखा भी आराम से, फिर गाड़ी में बैठा तो देख याद आया, गर्दन के पीछे लगाने वाला तकिया ही छूट गया, वह जिसे सबसे संभाल कर रखा था। अमूमन वही चीज़ें नहीं मिलती हैं जो सबसे संभाल कर रखी जाती हैं, वही छूट जाती हैं। जिनके लिए सारा जतन किया जाता है, वही डूबती हैं कश्तियाँ जहाँ सबसे कम खतरा लगता है। नहीं दिखती हैं वही चीज़ें सामने हो जो नज़रों के, तब समझ आता है व्यर्थ है। व्यर्थ है सब कुछ समेटने की कोशिश, सब कुछ लपेटने की चाहत, सब कुछ निगलने की जल्दी, सर्वांग संपूर्ण होने की कोशिश। ये एक समष्टि की बात, एक समाज इस कविता में मौजूद है। ये लोलुपता, ये लालच, ये कतर ब्योत, ये संग्रह की भावना, ये आगा पीछा, ये गला काट प्रतिस्पर्धा, ये एक दूसरे को छोड़कर, पीछे पिछाड़ कर भागते रहने की जो हमारी धुन है, और सब भागे जा रहे हैं, कहाँ पहुंचना है, सबको पहुंचने की जल्दी है, पर गंतव्य का कुछ पता नहीं। इस भागम भाग की ओर ये कविता इशारा करती है। ज़रूरी है उसी से कि खुश रहा जाए जो बचा है उसके पास, जो बचा है, जो संचित है, जो है अब तक मौजूद है। कुछ भरा, कुछ खाली, कुछ चाहा, कुछ अनचाहा, कुछ मन का, कुछ बेमन का भी। कि सब कुछ अपने मन का, अपनी इच्छा से, अपनी कामना से पूरा नहीं होता, सब कुछ सामने मिल नहीं जाता। चलिए उस ओर भी ध्यान दिलाते हैं और कहते हैं कि जो है